देख रहे हैं द फैक्ट फ्लैश न्यूज़। मैं हूं मनोज शर्मा। आज बात करेंगे गुजरात सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिस निर्णय में ये कहा गया है कि 10वीं बोर्ड के जो इम्तिहान हैं उन्हें रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना में बढ़ते मामलों को देखकर जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद हैं और जब परीक्षाएं आनी थी तो उन परीक्षाओं को कैसे लिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और इसी बीच में 10वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए क्या किया जाए, उसके लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी मिलने जा रही है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही ये सवाल अब खड़ा हो गया है कि ये सारे विद्यार्थी जब पास हो गए हैं तो अब वो आगे क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आपको पता ही होगा कि 10वीं बोर्ड हमारे भारतीय जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें एक फिल्टर का काम करता है। 10वीं में जो बच्चे पास होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत करके फिर से वो इम्तिहान देते हैं। मगर एक बार सारे ही बच्चे पास नहीं होते हैं, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है और इसी को लेकर अब शिक्षणविद अलग अलग सवाल उठा रहे हैं। सभी बच्चे को यदि पास कर दिया गया है तो अब उन्हें 11वीं में दाखिला कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या-क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सवाल सबसे पहला कि यदि सभी बच्चे पास हो गए हैं तो उन्हें 11वीं में दाखिला कैसे मिलेगा, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि सभी को पता है कि कुछ बच्चे तो फेल हो जाते हैं, मानो कि 70% रिजल्ट आता है तो 30% बच्चे नहीं आते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो क्या 11वीं में अब इन सब बच्चों को एडमिशन मिलेगा? दूसरा, 10वीं के बाद काफ़ी सारे बच्चे आईटीआई करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, कोई कुछ दूसरा कुछ सीखने जाते हैं। तो ये सब बच्चों को अब दाखिला कैसे मिलेगा? बात सिर्फ आईटीआई की और यदि डिप्लोमा की करें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरिट के हिसाब से इनको दाखिला मिलता था। अब जब सभी बच्चों को मास प्रमोशन मिल गया है, इनके कोई मार्कशीट नहीं है, तो इनका मेरिट कैसे तय किया जाएगा? इन बच्चों को आईटीआई और डिप्लोमा में कैसे एडमिशन मिलेगा? शिक्षणविदों के मन में अब ये सवाल भी बहुत तेजी से चलने लग गया है। दूसरी बात करें कि शिक्षणविदों की क्या सलाह थी। शिक्षणविद ने, राज्य सरकारों ने जब उनसे सूचन मांगे थे कि आप क्या कर सकते हैं, तो शिक्षणविदों ने सलाह दी थी कि बोर्ड की फॉर्मेट पे ही एग्जाम लिए जाएं। जिस सेंटर में बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं सेंटर में उनकी परीक्षाएं हो। उदाहरण के तौर पर एक स्कूल है जिसमें 130 बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड की ओर से ही छपकर उसी स्कूल में यदि प्रश्न पत्र आ जाएं और उन 130 बच्चों को स्कूल के 10 वर्ग खंडों में अलग अलग 13-13 की संख्या में, सोशल डिस्टेंस की संख्या में यदि उन्हें बैठाया जाए तो परीक्षा ली जा सकती थी सोशल डिस्टेंस के सहारे। मगर इसमें जो अभिभावक हैं उन्हें डर था, क्या अभिभावक मानते, बच्चों को स्कूल भेजते, ये सबसे बड़ा सवाल था। स्कूल प्रशासन की ओर से तो यही कहा गया था कि इस तरह से परीक्षाएं ली जाएं और उनकी मार्कशीट बोर्ड द्वारा बनाई जाए, मगर ये नहीं हो सका। अब क्या हो सकता है, ये सवाल है। शिक्षणविद का कहना है कि अब सरकारें शायद 11वीं में जो एक वर्ग खंड में जितने बच्चों को दाखिला दिया जाता था उससे ज़्यादा की संख्या की अनुमति भी दे सकते हैं। आईटीआई और जो डिप्लोमा कोर्स हैं वो मेरिट तो अब आया नहीं, तो मेरिट कैसे बनाया जाए? तो हो सकता है कि ये जो संस्थान है ये अलग से अपना एक प्रश्न पत्र तैयार करें और ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम रखें, जिससे ये पता चल जाएगा कि बच्चे का मेरिट कैसे आता है। ये हो सकता है, ये हुआ नहीं है, ये हम शिक्षणविदों से जो बात हुई है उसके मुताबिक अब ऐसा हो सकता है। राज्य सरकारें भी ज़्यादा बच्चों को बैठाने के लिए वर्गखंड में अनुमति दे सकती हैं। दूसरा सवाल ये भी आ रहा है कि जब स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं, वर्गखंड में बच्चों को बैठने का कोई सवाल ही नहीं है, तो उसमें यदि संख्या बढ़ा भी दी जाए तो ऑनलाइन ही पढ़ाना है, तो ऑनलाइन तो बच्चे 50 भी बैठ सकते हैं, 100 भी बैठ सकते हैं और 5000 भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है और क्या होगा, इन सब के सवाल अब लोगों के मन में खड़े हो गए हैं। राज्य सरकार ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तो इससे
शिक्षणविदों का कहना है कि उन बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट की सुविधाएँ नहीं हैं, मोबाइल की सुविधाएँ नहीं हैं, तो वो क्लास भी भर नहीं पाए हैं, परीक्षा देने का तो सवाल ही नहीं है। तो उन बच्चों को इससे लाभ भी हो सकता है, मगर जो हमारी शिक्षण प्रणाली है, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। कोरोना को आए हम 1.5 साल हो गए हैं, मगर हमने इस 1.5 साल में शिक्षण व्यवस्था में कोई भी नया सुधार नहीं किया है। अब शायद हमें ये समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि यदि ऐसे ही कोरोना रहा, तो हमें हमारी एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए। शिक्षण संस्थानों के पास 1 साल का वक़्त था। इस 1 साल में कुछ एक नई आइडियाज़ लाने थे, नए कुछ प्रयोग करने थे और उसके बाद हमें आगे कुछ करना था। मगर 1 साल में शायद कुछ ही नहीं हुआ होगा, तभी ये हुआ कि परीक्षाएँ रद्द कर दी। 10वीं की तो रद्द कर दी है, 12वीं का निर्णय कल आने वाला है और यदि 12वीं की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया या रद्द कर दिया गया, तब आगे वो कैसे पढ़ाई करेंगे, वो कॉलेजों में दाखिला कैसे लेंगे, उच्च अभ्यास के लिए वो कैसे अपनी अर्जी लगा सकते हैं, उनका मेरिट क्या होगा, उनके परसेंटाइज क्या होंगे, इन सब पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिभावकों के मन में भी काफ़ी सवाल हैं, बच्चों के मन में भी काफ़ी सवाल हैं और इन्हीं थोड़े सवालों के साथ आज हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। जैसे-जैसे बात आगे बढ़ेगी, जैसे-जैसे लोगों के सवाल खड़े होंगे और जहाँ रुकावटें आएँगी, तब हम और भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।